ओम नमो सद्गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम आध्यात्मिक क्षेत्र जागृति मंच पर पहुंचकर मनुष्य तब जान पाता है कि हमने क्या खोया और क्या पाया। इस संसार में आप जब तक जिंदा रहते हैं कुछ न कुछ आपको मिलता है, कुछ न कुछ आपके जीवन से जाता रहता है। ये मिलना और बिछड़ना, एक संयोग और वियोग, यही तो संसार है। इस संसार में जो सत्य सनातन परम ब्रह्म की अनुभूति कर लेता है, अनुभव कर लेता है, उसकी मुक्ति सुनिश्चित हो जाती है। इसलिए आध्यात्म और भौतिक क्षेत्र में अगर जीवन जीते हैं तो पूर्ण मर्यादा को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण विवेक और अनुभव से जीजिए। और अगर आप आध्यात्मिक क्षेत्र में जाके मुक्ति चाहते हैं तो आप समूल भौतिक माया, बाहरी माया, अंतकरण की माया सबसे परे केवल ईश्वर के चरणों में या अपने हृदय में केवल ध्यानस्थ होइए। जब आप श्वास प्रश्वास पर ध्यान से लगते हैं, मन श्वास प्रश्वास पे लग जाता है तो आपको आत्म अनुभूति होने लगती है। क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो वैसे वैसे आपको आपकी ऐसी दूषित प्रवृत्तियां पीछे हो जाती हैं और सतमयी प्रवृत्तियां सब आपके जीवन में आने लगती हैं। धीरे धीरे समूल अज्ञानता समूल नष्ट हो जाने पर वह व्यक्ति शुद्ध और परम ज्ञान के अनुभव से उस परम ब्रह्म का अनुभव या दर्शन कर लेता है। इसलिए पूरे देश, पूरे विश्व में आज जो अमानवता का आचरण हो रहा है, इसका मूल कारण कि यहाँ पे भौतिक ज्ञान इतना प्रबल, भौतिकता इतनी प्रबल हो गई है कि लोग अध्यात्म को समझना ही नहीं चाहते या आत्मा का उद्धार ही नहीं करना चाहते। लोग भौतिक विषय में इतना आसक्त हैं कि उन्हें आध्यात्मिक आत्मा के उद्धार का कोई ध्यान ही नहीं। जन्म जन्मांतर से आत्मा नाना शरीरों में दुख सुख भोगी रही है, लेकिन जब मनुष्य तन पाके वह भजन नहीं करता, अगर ईश्वर की इच्छा नहीं करता या ईश्वर से प्रेम नहीं करता तो उसको मानव जीवन में आने का कोई अर्थ ही नहीं होता। मानव जीवन संपूर्ण विवेक और पूर्ण अनुभव से स्वयं को जानना। हम शरीर नहीं हैं। शरीर तो एक संस्कारों से मिला कपड़ा है, ये अपने कर्म के अनुसार मिला है, लेकिन अब ये शरीर यथा समय नष्ट होगा, फिर हम दूसरा शरीर प्राप्त करते हैं। ये कर्म क्रिया एक लगा रहता है, निरंतर चलता रहेगा। लेकिन आप अगर एक बार अपने हृदय में उस परम स्वभाव को प्राप्त कर लें तो जन्मों जन्मांतर की जो आपकी यात्रा है, दुखों की यात्रा है, भटकने की यात्रा है, वह समाप्त हो जाएगी। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। भारत जैसा महान देश, इसमें सभी पुराण ग्रंथ शास्त्र उपनिषद पढ़े हैं। कोई भी व्यक्ति तमाम ग्रंथ शास्त्रों पुराणों का अध्ययन नहीं कर सकता, लेकिन श्रीमद् भागवत गीता पढ़ने से मनुष्य को मूल मानवता का ज्ञान हो जाता है और सर्वव्यापी परमात्मा का अनुभव हो जाता है। इसलिए वह किसी के साथ
अभद्र या कष्ट देने वाला आचरण नहीं करता। इसलिए संपूर्ण रूप से आध्यात्मिक बनो, क्योंकि जीव और भगवान ये दोनों का सनातन संबंध है। जीव भगवान का ही अंश है और जब अपना स्वरूप पाएगा तो भगवान का ही शाश्वत रूप मिल जाता है। इसलिए चिंता नहीं करना चाहिए। किसी भी तनावग्रस्त में इतना तनाव और गंभीर मत बनिए, क्योंकि ये सपना है। जो कुछ भी आप देख रहे हो, रच कर रहे हो, ये सब सपना है, ये मिथ्या है। एक दिन आप सब कुछ छोड़ के जाएंगे, कुछ नहीं रह जाएगा आपका। इसलिए प्रेम करो मानवता से, मानव से, सभी प्राणियों से, प्रकृति से, और सबसे प्रेम करना मतलब ईश्वर से प्रेम करना है, क्योंकि वह ईश्वर सर्वव्यापी सर्वत्र व्याप्त है। उसे खोजने ढूंढने के लिए न कहीं जाना पड़ता है न कहीं आना पड़ता है। जहाँ पे हैं वहीं से शुद्ध हृदय करके पुकारिए, वह सर्वज्ञ सुनता है, सर्वज्ञ आता है। इसलिए मेरे प्रिय बंधुओं, राष्ट्र भक्तों, देश प्रेमियों, अपना कर्तव्य परिवार, समाज, राष्ट्र सबके प्रति ईमानदार सच्चा बनिए। ईश्वर के प्रति तो पूर्ण रूप से सच्चा बनिए। क्योंकि आप कोई परीक्षा देने जाते हैं तो संभावना है कि सांसारिक नकल हो सकती है, आप उससे उत्तीर्ण हो सकते हैं, लेकिन भगवान के मार्ग पे कोई नकल नहीं चलता, कोई बनावटी नहीं चलता। इसलिए ईश्वर के मार्ग पे चलना है तो स्वयं को सच्चा बनाओ, शुद्ध बनाओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम।